प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर सुदर्शन आपको आज की प्रेज एंड वर्शिप में स्वागत करता हूं। जैसे वचनकार कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। आमेन। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आने दो, आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे ही, अगर तू यीशु के साथ है।
पर तो गौर कर, घर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तो गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। ला 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 ला, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Praise the Lord. राहों में कांटे हो अगर, पत्थर हो, कुछ भी हो, रुकना नहीं, चलते जाना। क्यों? क्योंकि यीशु तेरे साथ है। Praise the Lord. संसार के अंत तक वो सदा तेरे साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा। Praise the Lord. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने ध्यान प्रभु की ओर उठाएंगे और उसे धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम आपको पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं। इस वक्त प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं और आपको धन्य कहते हैं। हमें जीवितों के बीच में रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज यू लॉर्ड, वर्शिप यू। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु।
प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। हम आपकी सजदा करते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप स्तुति के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं, आप ही सच्चा परमेश्वर हैं। हम आपके सामने झुकते हैं, आपको दंडवत करते हैं। प्रभु आज अपने वचनों से बातें कर, सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा पाओ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वो सदा सर्वदा का परमेश्वर है। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। मलाकी 3:6 में लिखा है, मैं यहोवा हूं, मैं कभी नहीं बदलता। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो था, वो है, वो रहेगा। वही परमेश्वर जो हमको संभाल के अभी तक जीवित रखा है, हमारे मृत्यु के दिन तक भी वो हमको संभालेगा। हमारे मृत्यु के दिन तक भी हमको संभाल के रखेगा। इस्राएल को परमेश्वर बोलता है, वो बोलता है तुम्हारे माँ के गर्भ से मैं तुमको संभाल के आया हूँ, तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुमको संभालूंगा, तुम्हारा बाल पकने तक मैं तुमको संभालूंगा। यशाया 46 का 3-4 पद में लिखा है। आप पढ़िए घर में, पढ़िए, देखिए परमेश्वर हमारे लिए प्रतिज्ञा किया है, हमारे बुढ़ापे तक, हमारे बाल पकने तक वो हमको संभालेगा। प्रभु अपने लोगों को जानता है, परमेश्वर आपको जानता है। आमीन। आपके नाम के अनुसार आपको जानता है, आपके काम के अनुसार जानता है, आपका बैठना उठना जानता है। पहला यूहन्ना 2:2 को हम लोग पढ़ेंगे। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही कौन? वही यानी यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी, सारे जगत के, सारे भूमंडल के लोगों के पापों का भी वो प्रायश्चित है। मेरे प्यारो, सारे भूमंडल के लोगों के, आपके लिए भी वो प्रायश्चित कर चुका है। आज लोग इसको स्वीकार नहीं करके नरक की ओर जा रहे हैं। आप देखिए, पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर दानियल ये क्या कर रहा है, जब अपने आप को, जब वो लॉकडाउन करके है, जब परमेश्वर के साथ में वह है, तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि दानियल शास्त्र के अनुसार, मेरे प्यारो, शास्त्र के अनुसार उसने समझ लिया। आज आपको और मुझे भी ये जो समय चल रहा है, हमको भी शास्त्र के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार हमको समझ लेने चाहिए। और दानियल ने समझ लिया। क्या समझा मेरे प्रियो? दानियल ने ये समझ लिया
कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। मेरे प्रियो, यहाँ दानियल को एक बात को समझ में आया कि भविष्यवक्ता यिर्मयाह जो भविष्यवाणी की थी, परमेश्वर ने अपने बात को जो प्रकट किया था भविष्यवाणी के रूप में यरूशलेम के बारे में प्रकट किया था कि यरूशलेम जो उजड़ी हुई है वो ठीक 70 बरस के बाद, वो 70 बरस पूरा होने वाला है, निकट में है। और जब निकट में है तो क्या निकट में है तो वो जांच पड़ताल कर लिया, वो समझ लिया कि ये समय पूरा होने वाला, वो भविष्यवाणी पूरा होने वाला है। तो उसने क्या किया मेरे प्रियो, आज जरूरत है कि ऐसे समय में हम जानते हैं हम लोग पूरा अंत समय में हम लोग हैं, यीशु मसीह का आने का टाइम पूरा निकट में है। और इस समय में हमें क्या करना चाहिए, मुझे भी आपको क्या करना चाहिए, मुझे और आपको क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं दानियल की तरह हमें शास्त्र को क्या करना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और प्रभु बार बार कहता है कि मैं शीघ्र आ रहा हूं, मैं शीघ्र आ रहा हूं, मैं शीघ्र आ रहा हूं। तो मेरे प्रियो, हमें भी समझ लेना चाहिए और इस शास्त्र में, परमेश्वर के वचन में उन बातों को हमको देख लेना चाहिए, उन बातों को हमको ले लेना चाहिए, उन बातों को पकड़ लेना चाहिए जो प्रभु ने, जो अभी पूरी होने वाली है यरूशलेम में, पूरा दुनिया में, आपके और मेरे जीवन में जो होने वाली है, उस सारी बातों को हमको समझ लेना चाहिए धर्मशास्त्र के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं आज के इस ऑनलाइन टीचिंग्स क्लास में। प्रभु आप सबों को सुरक्षित रखा है, हम विश्वास करते हैं। और इतने दिनों आप सीकर्स फेलोशिप के ऑनलाइन सर्विस में आप जुड़े रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी तरह से बने रहें। परमेश्वर के वचन की सेवकाई इस अंत के दिनों में भरमार रूप से हो रहा है, इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके आप परमेश्वर के वचन को लीजिए, क्योंकि और एक भविष्यवाणी है, अंत के दिनों में ऐसा भी होगा, कहा गया है कि अकाल होगा और वो वचन का अकाल होगा। इसलिए जब तक अभी मिल रहा है, इसलिए बटोर लीजिए और अपने आत्मा और अपने मन प्राण को मजबूत और सबल कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में, हम नहीं जानते किस प्रकार का स्थिति परिस्थिति आएंगे, उस समय हमारे पास वचन रहेगा नहीं रहेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर वचन हमारे हृदय में है तो उस वचन के द्वारा से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप लोग बने रहें और आशीषित होइए। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस संध्या के समय के लिए। प्रभु यहोवा परमेश्वर पिता, आपने परमेश्वर पिता हम सबों को पिछले दिनों में आशीषित किया है और अपने वचनों से हमें तृप्त कर रहे हैं प्रभु जी। इस समय जो वचन को हम सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, परमेश्वर पिता हम हर एक हृदय में परमेश्वर पिता उसे बैठने दे और परमेश्वर पिता अंडरस्टैंडिंग दे, समझ दे, ताकि प्रभु जी तेरे राज्य के गंभीर बातों को, गहरी बातों को हम समझने पाएं, जानने पाएं और उसके अनुरूप परमेश्वर पिता हम लोग चलने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमेन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम जिस विषय में सीखने को जा रहे हैं वो है सीकिंग राइचियसनेस, यानी धार्मिकता को खोजना। ये हमारा विषय है और इसमें हम आगे बढ़ने से पहले हम ये बोलना चाहते हैं, आज जबकि सारे संपूर्ण संसार में एक ऐसे प्रकार का सकेती में ये महामारी जो फैला हुआ है और उसमें लोग मर रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं और नाना प्रकार की समस्या सब बढ़ते जा रही है, चेन रिएक्शन के हिसाब से समस्या सब बढ़ रही है। तो हमारे पास में चुनौती है, दो प्रकार की चुनौती की हम लोग फेस करेंगे इस समय और करने को जा रहे हैं। एक चुनौती है कि ऐसे स्थिति परिस्थिति में हमारा आत्मिकता कैसे बरकरार रहे, हमारा आत्मिक जीवन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए वरन और मजबूत होना चाहिए, कैसे मजबूती में लेके जाएं, ये एक चुनौती है। और दूसरा जो चुनौती है वो कि जब इतना सारा उथल पुथल है, नौकरियां जा रही हैं और आर्थिक मंदी सब छा गए हैं, तो एक चिंता है कि आगे क्या होगा और क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, नाना प्रकार की बातें सब हैं, परिवार को कैसे चलाएंगे। ये दो प्रकार की चुनौती, जब तक हम लोग जीवित हैं इस धरती में, इन चुनौतियों को हम लोग कैसे सामना करें, कैसे जिए, ये एक चैलेंज है, ये एक चुनौती हमारे सामने। और दूसरा
यीशु मसीह का दूसरा आगमन नजदीक है, इसीलिए हमें तैयारी भी करनी है। तो ऐसे उथल पुथल में हम आत्मिक रूप से तैयार कैसे हों, ये दूसरा चुनौती है। ये दोनों बातों को हमको संभाल के रखना है और देखना है, और पैरेलली हमको ये दोनों बातों को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो आज जिस विषय में हम बात करेंगे वो है सीकिंग गॉड्स राइचियसनेस। और इन दोनों बातों को जो हमने कहा, इसको एक वचन में हम खोजने की कोशिश करें, और उसमें हम लोग जाकर खोजेंगे और इस विषय में खोजेंगे हम लोग। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ें। वो हम लोग को मत्ती उसका 6:33 में 33 में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे इसे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए, वचन को हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, इससे वाकिफ हैं, और जब कभी भी ये वचन प्रचार होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फायदे की बात लिखी हुई है। जब लास्ट में लिखा हुआ है ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, जब कभी भी कोई मिलने वाली बात होती है, कौन प्रसन्न नहीं हो सकता, कोई क्यों खुश नहीं हो सकते हैं लोग, और बहुत ध्यान से सुनते हैं। लेकिन इस वचन में एक समस्या है, इसका प्रचार होता है, लेकिन इसमें समस्या क्या है, इसको मैंने पहले भी प्रचार किया है, मैंने बताया है पिछले, आप टेलीकास्ट वगैरह सबको देखेंगे तो वहाँ पर आप लोग पाएंगे, इवन कलीसिया में भी बताया गया है। जब आप चर्च में आते थे आप लोग सुने इसके विषय में। समस्या ये है कि यहाँ पर लिखा, पहले तुम परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहां पर दो चीज खोजने के लिए कहा गया है, परमेश्वर का राज और उसकी धार्मिकता। जब एक्सप्लेन ही नहीं किया जाएगा, बताया ही नहीं जाएगा कि क्या खोजना है, यानी परमेश्वर के राज को खोजना, और क्या खोजना है यानी परमेश्वर के धार्मिकता को खोजना, ये दो बात का एक्सप्लेनेशन जब तक नहीं रहेगा, हम लोग कई एक बातों से को हम लोग मिस करेंगे, हम उसको पकड़ने नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर हम सबों को आशीषित करना चाहता है, भरपूरी का जीवन देना चाहता है, आत्मिक रूप से भरपूर, मजबूत, और लौकिक रूप से हम लोग भरपूर और मजबूत। ये परमेश्वर की मानसा है। अब ये सारे बातें इस वचन में छुपी हुई है। मैं परमेश्वर के राज को खोजना, क्या खोजना यानी परमेश्वर के राज को खोजना, इस विषय में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, जस्ट थोड़ा सा रिव्यू में कर देता हूं आप लोगों को। कोई रेफरेंस नहीं पढ़ाऊंगा इस समय। आप पिछले टेलीकास्ट को आप देखेंगे और बहुत लोग सुने हैं और बहुत लोग समझ भी चुके हैं कि क्या खोजना यानी परमेश्वर के राज को खोजना। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर राजा है, वो महाराजा है, अधिराज है, और जब परमेश्वर जब राजा है, राजा का सोच विचार, उसकी कल्पना जो होती है वो राज्य के विषय में होता है, और एक राजा का महिमा उसका राज का बढ़ने में होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उत्पत्ति उसका 1:26 में, तो वहां पर बनाने के बाद जब इस धरती में मनुष्य को रखा, तो उसने कहा इस धरती में तुम लोग राज्य करो, अधिकार करो। यानी मनुष्य को परमेश्वर ने राज्य दिया था। कौन सा राज्य दिया था? परमेश्वर जहां पर विराजमान है, वो स्वर्गीय स्थान में, स्वर्ग एक स्थान है जहां पर परमेश्वर विराजमान है, और परमेश्वर राजा है, इसीलिए उस स्थान को स्वर्ग राज्य कहते हैं। और वहां पर कोई प्रकार का दुख नहीं, संकट नहीं, विपत नहीं, शांति ही शांति है वहां पर, और भरपूरी है, एक अलौकिक स्थान है। और परमेश्वर उस अलौकिक स्थान का जो असर है, उसका इफेक्ट है, उसका असर को इस धरती में दिया था, एदन के बगीचा में था, और उस असर में आदम और हवा ये लोग जीते थे, चलते थे, और सचमुच में एक भरपूरी का जीवन था। और परमेश्वर चाह रहा था कि ये इफेक्ट, ये असर इस मनुष्य के द्वारा से, आदम और हवा के द्वारा से और इनके संतानों के द्वारा से ये पूरा धरती में फैल जाए। ये उन लोग को फैलाने का काम दिया था, लेकिन वो लोग फैलाने से पहले शैतान ने उनको पाप में गिराया। पाप में जब गिर गए तो ये जो स्वर्गीय असर था, इफेक्ट था, ये परमेश्वर के पास में बैक लौट गया, चला गया। और मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसा डिजाइन किया है, ऐसा बनाया है कि स्वर्गीय असर में ही वो खुश रहेगा और संतुष्ट रहेगा। हम ऐसे ही बनाया गए हैं। इसलिए जब मनुष्य के जीवन से स्वर्गीय असर चला गया बैक, तो परमेश्वर ने यह ठाना कि कैसे रिटर्न इस धरती में वो स्वर्गीय असर पुनः आए।
और उसके प्रोग्रामिंग के तहत, उसकी योजना के तहत परमेश्वर ने फिर से उस स्वर्गीय असर को इस धरती में लाकर छोड़कर गया है। वो कैसे किया है? उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, यीशु मसीह को। इसीलिए जब यीशु मसीह इस धरती में आए तो मत्ती उसका 4:17 में लिखा हुआ है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज, स्वर्ग के राज के विषय में ही सबसे ज्यादा प्रचार किया है। उसका विषय, उसका टॉपिक था। इसीलिए बार बार उसने दृष्टांत में कई एक बातों को कहा है। उसने कहा है स्वर्ग का राज मैं कैसे कहूं, एक राई के दाने के बराबर है। तो स्वर्ग के राज को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, उसका असर को, उसके इफेक्ट को, उसका इंपैक्ट को उसने एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया है। इसीलिए कई एक उदाहरण दिया है, कई एक दृष्टांत के द्वारा से उसने बातें की है। कई जगह कहा है स्वर्ग का राज मैं कैसे कहूं, एक जाल के समान है। फिर कहा है परमेश्वर का राज एक व्यापारी के समान है। ऐसे भिन्न भिन्न उदाहरण को और दृष्टांतों को लाकर यीशु मसीह ने बातें की है। और यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज ठहराया, मैं तुम्हारे लिए एक राज ठहराता हूं। और यीशु मसीह इस धरती में परमेश्वर के राज को स्थापित करके छोड़ कर गया है और अपना नाम को भी छोड़ कर गया है यीशु मसीह, और उद्धार का कार्य को पूरा किया है। इस बात से हम लोग सब लोग वाकिफ हैं। तो परमेश्वर का राज का असर जो है इस धरती में आ चुका है। यानी परमेश्वर का राज एक कंट्री है, स्वर्ग राज है, उसका असर है, एक देश है। ये हर देश में सरकार होती है और सरकार के कारण से, उसका कार्यकलाप के कारण से वहां का सारा वातावरण सब चेंज होता है, बदलता है, उसका असर सब चेंज होता है। जब देश में सरकारें बदलती है, पॉलिसीज चेंज होते हैं। जब पॉलिसीज चेंज होते हैं, आईन कानून सब चेंज होते हैं, तो उसका असर भी चेंज होता है। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए से इस धरती में जो स्वर्गीय असर चला गया था, आदम पाप किया उस समय, उसको बैक लौटा कर लेकर आया है। तब जब हम लोग उसके राज्य में प्रवेश किए हैं, जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में हम लोग पैदा हो जाते हैं, उसके राज्य में हम आ जाते हैं, उस असर में हम आ जाते हैं। तो परमेश्वर का राज्य को खोजना जो होता है वो क्या होता है? परमेश्वर के नियम को जानना, परमेश्वर का देश का, स्वर्गीय देश का कानून को जानना, उसके व्यवस्थाओं को जानना, उसके प्रतिज्ञाओं को जानना, उसको खोजना। हर देश में संस्कृति होता है, स्वर्गीय संस्कृति को खोजना, यह परमेश्वर का राज को खोजना होता है। और हर देश का अर्थव्यवस्था होता है, तो परमेश्वर का राज्य का अर्थव्यवस्था को समझना और जानना, खोजना, यह सब परमेश्वर के राज को खोजना होता है। तो ये, लेकिन इस वचन में परमेश्वर के राज को खोजना कहा है, साथ में भी कहा है और उसकी धार्मिकता को खोजना। हम देखेंगे, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, पहला, फिर कहता है और उसके, हिंदी में लिखा हुआ धर्म की खोज करो, लेकिन अंग्रेजी में लिखा हुआ राइचियसनेस, परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो। तो परमेश्वर की धार्मिकता को जो खोजो कहा गया है, राज को खोजो हमने समझ में आ गया, लेकिन धार्मिकता को खोजो तो कैसे खोजें? हमने इतना बार प्रचार किया है, आपने कलीसिया में सुना है, तो जब इस वचन को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, क्योंकि जब हमने प्रचार किया और हमने जाना है कि यीशु मसीह के द्वारा से हमें धर्मी ठहरा दिया गया है, अब जब हम लोग को ठहरा ही दिया गया है तो फिर खोजने वाली बात ये किस तरह से लागू होती है? हम तो हैं धर्मी, फिर उसके ऊपर से खोजना, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या होता है? इसी वाक्यों को आज हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उसके धार्मिकता को खोजना क्या कहलाता है? तो दो चीज को हम लोग ध्यान देंगे जब हम लोग इसको अभी स्टडी करेंगे। तो पहला, परमेश्वर के राज को कैसे खोजें, वो क्या है? परमेश्वर के धार्मिकता को कैसे खोजें, वो क्या है? और परमेश्वर के राज्य में उसका धार्मिकता को जब खोजते हैं और समझते हैं, तो वो धार्मिकता का एप्लीकेशन, उसका काम, उसका क्रिया, उसका कार्य क्या है? ये दो बिंदुओं पर हम लोग जरा से ध्यान देंगे। तो इससे पहले कि उसके धार्मिकता को खोजने वाली बात में जाएं, हम लोग धार्मिकता के विषय में जरा सा समझने की कोशिश करेंगे। हमने बाइबल में पढ़ा है कि परमेश्वर धर्मी है। जब हम कहते हैं परमेश्वर धर्मी है, गॉड इज राइचियस, इसका मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य क्या होता है? मैं बेस से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर धर्मी है बोलने से हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए?
हम लोग किसी को कह देते वो पापी है, तो हम लोग नाना प्रकार की बात सोचते। पापी है जब बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है वो झूठ बोलने वाला है, वो हत्या करने वाला है, वो चोरी करने वाला है, ये हमारे दिमाग में दौड़ने लगता है। उसी तरह से जब हम कहेंगे कि परमेश्वर धर्मी है तो हम क्या समझेंगे इसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम एक वचन को हम पढ़ेंगे जो भजन संहिता 145 उसका 17 में लिखा हुआ है। पढ़ेंगे इसको, क्या लिखता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। हाँ, अभी देखिए इसको अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, वहां पर गति लिखा हुआ है, अंग्रेजी में ऐसे लिखा हुआ है, द लॉर्ड इज राइचियस इन ऑल हिज वेज एंड होली इन ऑल हिज वर्क्स। इस वचन को समझने की कोशिश करें। परमेश्वर अपने हर मार्गों में, बोलने से मार्ग में हम लोग चलते हैं, एक्ट करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर हर मार्गों में वो क्या है, धर्मी है। यानी आपको और मुझे यह समझना है कि परमेश्वर का हर एक विचार राइट होता है, सही होता है, हर एक विचार। उसी तरह से परमेश्वर का हर एक काम राइट होता है, सही होता है, कभी भी भूल नहीं होता है और कभी भी गलत नहीं होता है। फिर परमेश्वर जो भी बातें करता है एकदम राइट होता है, सही होता है। तो हम मिला के अगर बोले परमेश्वर धर्मी है तो हमको एक बात समझ में आता है कि परमेश्वर धर्मी है यानी सही सोचता है, सही बोलता है और सही करता है 100%। तो आप पूछ सकते हैं, अगर परमेश्वर किसी को मार दिया, मर गया कोई व्यक्ति, हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं इतने हजार लोगों को परमेश्वर ने एक ऐसे स्वर्गदूत को भेजा और खत्म कर दिया, तो क्या ये जो काम परमेश्वर किया इसको हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर धर्मी है? एब्सोल्युटली हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है बोलने से उसके पीछे जो रीजन है, जो कारण है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, उसने जो भी किया है वो राइट किया है। वो हम लोग इंसान के हिसाब से हम लोग सोचते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए परमेश्वर को, लेकिन जब कह दिया है परमेश्वर धर्मी है तो उसका ये काम भी धर्म के काम है, उसका ये एक्ट भी, ये काम भी, ये डीड्स और इसके पीछे जो मानसा थी परमेश्वर की एकदम परफेक्टली राइट है, सही है। तो आपको और मुझे ये समझना है कि परमेश्वर जब धर्मी है हम कहते हैं तो सीधा 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 ये समझना है वो सही बोलता है, राइट बोलता है, राइट करता है, राइट सोचता है। दैट्स ऑल, एवरीथिंग इज राइट। आपको बुरा लग सकता है, मुझे बुरा लग सकता है, बट स्टिल देन बुरा लगने पर भी आप बोलते हैं प्रभु तू धर्मी है, ऐसे होने दिया मेरे जीवन में, परमेश्वर को अच्छा लगेगा। हालेलुया। ऐसी बातों को तुमको समझना है। हम लोग कितना परमेश्वर के खिलाफ में कई बार और कुड़कुड़ाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपने ऐसे होने क्यों दिया? परमेश्वर बोलेगा मैं धर्मी हूं, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ऐसे। दिस इज व्हाट गॉड इज राइचियस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये जो धार्मिकता है, राइट से राइचियसनेस होता है, सही, यहीं से धार्मिकता होती है। ओके, ये एक बीज के समान है। ये जो धार्मिकता है, कभी आपने शायद इससे गौर नहीं किया होगा, मैं इसके साथ बीज के साथ तुलना कर रहा हूं। ये वचन कहता है, हम समझने की कोशिश करते हैं। आई एम एक्सपाउंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, होशे उसका 10 का 12 को आप पढ़िए, उसको हिंदी में देखेंगे और मैं 2 ट्रांसलेशन में से हम देखने की कोशिश करेंगे। होशे उसका 10 का 12 क्या कहता है? अपने लिए धर्म का बीज बो। हाँ, यहां क्या लिखता है? अपने लिए धर्म का बीज बो। अंग्रेजी में राइचियसनेस लिखा हुआ है, धार्मिकता का बीज बो। फिर तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। ये वचन को आप घर में स्टडी कीजिएगा, इसमें बहुत सारा प्रकाशन है। अभी वो विषय नहीं हमको बात इसको एक्सप्लेन करना, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, NTL समथिंग ट्रांसलेशन है, इसमें इस तरह से लिखा हुआ है,
I said, plant the good seeds of righteousness. धार्मिकता को, सही काम को, सही सोच विचार को हम बीज के रूप में लगा सकते हैं, सीड के रूप में लगा सकते हैं, बीज के रूप में। तब उसका फसल निकलेगा, बोलता है। वो फसल के रूप में क्या निकलेगा? तब करुणा के अनुसार खेत कटने पाओगे, कुछ निकलेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। इट्स ए प्रिंसिपल ऑफ गॉड। बहुत लोग करुणा चाहते हैं लेकिन धर्म के बीज नहीं बुने, कहां से काटेंगे? नहीं काटेंगे। एक एक बात जो है परमेश्वर का बड़ा दमदार और जबरदस्त बातें हैं, अगर ध्यान से झांकेंगे तो यहां पर हम लोग धार्मिकता को बीज के स्वरूप में देखें, बीज के रूप में, छोटे से बीज के रूप में। अब आपको और मुझे एक बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर जो भी काम करता है उसके वचन को उसने स्थापित कर चुका है। उसके प्रिंसिपल्स, नियम, व्यवस्था, आईन कानून, वो सब स्वर्ग में स्थापित है और वो अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व किया है और दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए कभी मत स्वर्ग से और स्वर्गीय स्थान से फाइट मत कीजिएगा, क्योंकि जब फाइट करेंगे हम लोग तो वहां का व्यवस्था से फाइट करते हैं, वहां का लॉ से हम फाइट करते हैं और हमको कुछ लाभ नहीं होगा। इसीलिए स्वर्ग में झांक के देखें कि कौन सी बातें कैसे स्थापित की गई है, उस पैटर्न को, उस सिस्टम को, वो आत्मिक प्रणाली को, वो आत्मिक नियम को अगर जब झांकना जान गए और वहां से निकालना जान गए, तब आपके जीवन में, मेरे जीवन में स्वर्गीय असर को आप ज्यादा से ज्यादा देखने पाएंगे। अभी हम थोड़ा सा अंदर देखने की कोशिश करेंगे। मैं अभी डिवाइन एक्सचेंज के विषय में बताऊंगा, दैविक लेन देन। धार्मिकता को लेके दैविक लेन देन कैसे हुआ है। एक्सचेंज, हम लोग एक्सचेंज करते हैं, मैंने कुछ दिया उसके बदले में आपने कुछ दिया। तो उसी तरह से आत्मिक जगत में दैविक लेन देन हुआ है। धार्मिकता को लेके क्या लेन देन हुआ है, हम जरा से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले मैं बेस से कुछ बात बताना चाहता हूं आपको। पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों उसका 6 उसका 14 पढ़ेंगे। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। देखिए यहां पर जो वचन बोला है इसको डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। यहां लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म या तो अधार्मिकता का क्या मेलजोल। अधार्मिकता और धार्मिकता ये दोनों का मेलजोल नहीं है, मिक्स नहीं हो सकता है। परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें, ये जो वचन है परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि उसका वचन है। यानी परमेश्वर ये बोलना चाहता है, जहां पर धार्मिकता है वहां पर अधर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। जहां पर ज्योति है तो वहां पर अंधकार के लिए कोई स्थान नहीं है, और जहां पर अंधकार है तो वहां पर ज्योति के लिए, ज्योति और अंधकार एक जगह नहीं रह सकते। तो ये एक प्रिंसिपल है परमेश्वर का, एक नियम है। या ज्योति और अंधकार का क्या संगति, उसका कोई संगति नहीं है। तो मैं एक नियम को बताना चाह रहा हूं आपको कि एक ही जगह धार्मिकता भी रहे और अधार्मिकता या तो अधर्म, ये परमेश्वर को राज नहीं आता। उसके राज्य के सिस्टम में ऐसा नहीं है। उसके राज्य के सिस्टम में ज्योति वहीं पर रहेगा और अंधकार भी वहीं पर रहेगा। यह भी उसका सिस्टम में नहीं है। स्वर्गीय सिस्टम में दोनों अलग अलग है, अलग अलग ही रहना पड़ेगा। ओके, सो अब परमेश्वर ने, मैं बताना चाह रहा हूं कि डिवाइन एक्सचेंज, दैविक लेन देन कैसे हुआ है धार्मिकता को लेके, इसलिए ये वचन को मैं पढ़ा रहा हूं। अभी आगे देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों उसका 5 का 21 पद क्या लिखता है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अभी देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था। यीशु मसीह जब पाप से अज्ञात था
तो यीशु मसीह कौन सा चीज से लोडेड था? यीशु मसीह कौन सी चीज से लोडेड था बोलेंगे, या यीशु मसीह क्या था? यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता से लोडेड था, इसीलिए वो पाप से अज्ञात था। यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता से लोडेड था, भरपूर था, और यीशु मसीह ही परमेश्वर का धार्मिकता है। इसे समझने की कोशिश करें। इसका मतलब यीशु मसीह इस धरती में जब परमेश्वर की धार्मिकता से लोडेड था, इसीलिए उसने हर एक चीज सही बोला, हर एक चीज सही किया, हर एक चीज सही सोचा। इसीलिए उसका हरकत को आप देखते हैं, एवरीथिंग परफेक्ट एंड राइट, क्योंकि वो पाप से अज्ञात था। क्योंकि ऊपर वाला वचन को हमने पढ़ा, ज्योति और अंधकार का क्या मेलजोल। तो यीशु मसीह जब धार्मिकता से लोडेड है, तो यीशु मसीह में कोई अधर्म नहीं है। अधर्म कहां था? अधार्मिकता कहां था? पाप कहां था? हमारे ऊपर में था, मानव जाति के ऊपर में था। और यीशु मसीह में क्या था? परमेश्वर का धार्मिकता था। अब ये परमेश्वर का धार्मिकता जो यीशु मसीह में था, उसे परमेश्वर एक्सचेंज किया है। कैसे एक्सचेंज किया है? कैसे उसको लेन देन किया है? यीशु मसीह अपना धार्मिकता को रिलीज किया, अपने तरफ से उसे दिया, और हमारे ऊपर में जो अधर्म थे, ये तो पाप थे, उसे उसने लिया। यीशु ने जब लिया, हम देखेंगे कैसे लिया। लेट्स सी, हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 उसका 24, पढ़िए इसको। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हाँ, अभी देखिए, ऊपर का वचन हमने देखा कि वो पाप से अज्ञात था, तो टोटल धर्मी है, और धर्म परमेश्वर का धार्मिकता से लोडेड है। इस धरती में यीशु मसीह ने आया, और यह वचन कहता है हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। तो हमारे पाप जब यीशु मसीह में चला गया या तो डाल दिया गया, तो ऊपर वाला वचन में हमने एक नियम को देखा, अधार्मिकता और धार्मिकता का क्या मेलजोल? अब मेलजोल नहीं हो सकता है। ज्योति और अंधकार का क्या मेलजोल? तो जब यीशु ने हमारे पाप को लिया, तो अब यीशु को रिलीज करना पड़ेगा एक्सचेंज के रूप में। क्या? धार्मिकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पापों को अपने देह में लिया, तो अपना जो धार्मिकता था उसको उसने रिलीज किया, उसने दिया। क्योंकि यीशु मसीह में धार्मिकता और पाप दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? वो नहीं रह सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सोच और कल्पना से बाहर है। लोग समझने नहीं पाते हैं। क्या यीशु मसीह अपना धार्मिकता दिया? क्या यीशु मसीह हमारे पाप को उठाया? हुआ क्या है? ये आत्मिक जगत में एक पावरफुल चीज हुआ है। ये इसीलिए ये लोगों के दिमाग को गुल कर देती है। बुद्धिजीवी का बुद्धि काम नहीं करती इस जगह में। हमारे पाप को यीशु मसीह अपने देह में लिया, और यीशु मसीह जो धार्मिकता से लोडेड था, वो मानव जाति के लिए रिलीज किया। तो अब क्या है? परमेश्वर जो न्यायी है, सिंहासन में विराजमान है, उसमें ये एक्सचेंज रिपोर्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वो एक्सचेंज रिपोर्ट ये है। इस रिपोर्ट के अनुसार हमें उद्धार मिलती है। हालेलुया। वो एक्सचेंज रिपोर्ट बताता है कि यीशु मसीह हमारे पापों को अपने देह में उठाया, क्रूस में चला गया। जब हमारे पापों को उठाया, तो उसने अपना धार्मिकता को रिलीज किया। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर के सामने क्या है? हम यीशु मसीह का जो धार्मिकता है वो रिलीज किया हुआ है, वो छोड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये जो यीशु मसीह जो धार्मिकता रिलीज किया, इस धार्मिकता को हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। इस धार्मिकता को हम ग्रहण करते हैं और इसके संपर्क में आते हैं। और ये परमेश्वर का सामर्थ्य है इस धार्मिकता में। परमेश्वर का गहरा बात है इस धार्मिकता में। आगे देखेंगे, इसको और क्लियर होते हैं। इस वचन को पढ़ेंगे हम लोग। ओके, हम लोग पढ़ेंगे रोमी उसका 1:16 और 17 पढ़ेंगे, देखते हैं क्या लिखता है। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता,
इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। एक मिनट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब क्या किया है? सुसमाचार एक स्टेटमेंट है। समाचार तो एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ये है, यीशु मसीह दैविक एक्सचेंज किया है, लेन देन किया है। यह है स्टेटमेंट। क्या किया है? हमारे पाप को अपने ऊपर लिया और अपना धार्मिकता को रिलीज किया। यह रिलीज किया हुआ धार्मिकता है। यह हमको कैसे मिलता है? इस वचन में लिखा हुआ है? इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए। जब हम विश्वास करते हैं, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो हम लोग विश्वास से वो धार्मिकता जो यीशु मसीह ने क्रूस में जब मरा और हमारे पापों को उठाया और रिलीज किया उस दिन, वो धार्मिकता को, वो राइट चीज को, धार्मिकता एक असर को लेकर आता है, चेंज होता है। वो धार्मिकता जो है, परमेश्वर की धार्मिकता एक ऐसा क्वालिटी है, उसमें एक ऐसा पावर है। जब हम उससे, उस धार्मिकता से कनेक्ट होते हैं, हमारा जीवन बदलता है। हम लोग पुराने जीवन में नहीं रहते हैं, पुराने जैसे नहीं चलते हैं। ऑटोमेटिक हमको नया चाल चलने का मन करता है। ये ऐसा ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है? क्योंकि वो धार्मिकता में पावर है, वो धार्मिकता में सामर्थ है, वो धार्मिकता एक गुण है परमेश्वर का, हमेशा परमेश्वर के साथ में सही रहने की ओर खींचेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये डिवाइन एक्सचेंज, ये दैविक लेन देन क्रूस में परमेश्वर ने अर्जित किया हमारे लिए। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए ये जो बात को मैं बता रहा हूं, कुछ लोग बोलते हैं क्या दिया छोड़ा, क्या लिया, ये क्या बात है? ऐसा ही बात है, मैं क्या करूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा ही बात है। इसीलिए तो ये जो यीशु मसीह ने धार्मिकता को रिलीज किया, हमारे पापों को लिया, और हम लोग उस धार्मिकता से विश्वास के द्वारा से कनेक्ट होते हैं। ये बात लोगों के, बुद्धिजीवी लोगों के दिमाग को आउट कर देता है कई बार। देखिए लिखा हुआ है, पढ़ेंगे हम लोग, पहला कुरिन्थी उसका 1:18-19। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्या बोल रहे हैं? जो लोग नाश होंगे, क्रूस की कथा, क्या कथा क्रूस में? यही कि हमारे पापों को अपने देह में लिया यीशु और अपना धार्मिकता को रिलीज किया। ये जो लोग नाश होने वाले होना ना, ये फालतू बात है, ऐसे बोलेंगे, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। नाश होने वाले को समझ में नहीं आएगा। ये बात जो गंभीर बात है, इसको अगर आप समझे हैं आज अपने जीवन में, आप लोग उद्धार पाए हैं मेरे प्यारे भाई, आप बहुत ही आशीषित व्यक्ति हैं, समझ लीजिए। सबको नहीं समझ में आता है, ये प्रभु ने आपके जीवन में अनुग्रह प्रदान किया, इसलिए आप इस धार्मिकता की बात को समझने पाए, इस उद्धार की बात को समझने पाए, आप यीशु मसीह के पास में आने पाए, अनंत जीवन को आपने प्राप्त किया है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हाँ, आगे पढ़ेंगे इसको। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। हाँ, देखिए ये जो काम जो यीशु मसीह किया ना क्रूस में, लेन देन, ज्ञान वालों को समझ में नहीं आएगा। उनका ज्ञान को मैं क्या करूंगा बोलता है? नष्ट करूंगा। फिर और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। समझदारों की समझ को क्या कर दूंगा? तुच्छ कर दूंगा, समझ में नहीं आएगा। फिर कहाँ रहा ज्ञानवान? कहाँ रहा ज्ञानवान? कहाँ रहा शास्त्री? कहाँ रहा शास्त्री? मन बाइबल को जच्चा से जानने वाला शास्त्री लोग भी क्या, वो लोग को भी समझ में नहीं आया। कहाँ रहा इस संसार का विवादी? हाँ? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? प्रभु ने ये जो क्रूस में किया है ना, डिवाइन एक्सचेंज, दैविक लेन देन, पाप का और धार्मिकता का जो लेन देन हुआ है ना, ये जो बातें हैं, क्या करता है? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया?
संसार का ज्ञान इसको छूने नहीं पा के सकेगा, ये आशीष को छूने नहीं पाएगा, लेने नहीं पाएगा जब तक दैविक ज्ञान ना आए, जब तक प्रभु बुद्धि ना दे, पवित्र आत्मा सहायता ना करे। ये जो धार्मिकता के साथ में जो कनेक्ट होने वाला जो आशीष है, ये कि हर एक व्यक्ति का वश का बात नहीं है। देखिए आपके आसपास में, अड़ोस पड़ोस में, क्या वो लोग प्रभु को जानते हैं? कितने लोगों को आपने सुसमाचार दिया, क्या उन लोगों ने ग्रहण किया? नहीं किया मेरे प्यारे भाई और बहन। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सुसमाचार नहीं देना है, वो हमारा काम उसको देना है, बाकी काम पवित्र आत्मा करेगा। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं, ये जो दैविक लेन देन हुआ है ना, हमारे पाप को लिया और यीशु मसीह अपना धार्मिकता दिया क्रूस में, ये बहुत ही गंभीर बात है और बहुत ही आशीषित बात है। ये सबके पल्ले नहीं पड़ता। ज्ञानवानों का ज्ञान कहां ठहरा, क्या हो गया? और एक वचन पढ़ेंगे, ओके, यहां पर देखेंगे रोमी उसका 5:1 देखिए। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हाँ, यहां पर लिखा हुआ है तब हम लोग उस धार्मिकता के साथ में जो उसने यीशु ने रिलीज किया क्रूस से, ओके, क्या कहता है? अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। कैसे ठहरे? धर्मी ठहरे विश्वास से। धर्मी ठहर गए, अब तो धर्मी ठहर गए हैं, ओके। अभी इस शिक्षा में उस पड़ाव में पहुंच गए हैं कि हम धर्मी ठहर गए हैं। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? धार्मिकता को खोजना। अभी ठहराया गया है, ये एक बात है। ठहराया गया मतलब परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुम मेरे नजर में सही हो, तुम राइट हो। ठहराया गया मतलब तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो। अभी राइचियसनेस मतलब राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के सम्मुख हम खड़े होने के लायक नहीं थे, अब खड़े हो सकते हैं। हमको घोषणा किया गया है तुम धर्मी हो। मतलब परमेश्वर ये कह रहा है कि मेरा बेटा जैसे धर्मी तुम भी वैसे धर्मी हो। मेरा बेटा को जैसे प्यार करता हूं वैसे मैं तुझे भी प्यार करता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, वंडरफुल। देखिए ये धार्मिकता हमारे जीवन में आया है तो परमेश्वर क्या बोलता है? यीशु मसीह के जैसा तुम भी राइट हो। तो ठहरा दिया है, हमको एक सर्टिफिकेट दिया है तुम धर्मी हो। लेकिन किस्सा यहां खत्म नहीं होता है, किस्सा तो यहां शुरू होता है, क्योंकि हमने जो वचन में देखा और हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना। अब ठहरा दिया गया है हम लोग, ये एक बात है। अब खोजना जो है वो क्या बात है, इसको हम जरा सा देखेंगे। अब तक मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग धार्मिकता वाला बात को बहुत हद तक आपने समझा। प्रेज गॉड। अभी देखिए यहां पर क्या लिखता है, यो पहला यूहन्ना उसका 3:7 ऊपर में हमने पढ़ा, हमें धर्मी ठहरा दिया गया है। मैंने परमेश्वर कह रहा है तुम राइट हो, सही हो। ये परमेश्वर कहा तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो। अब ये वचन क्या बोलता है ठहरा देने के बाद? क्या? हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। अभी देखिए क्यों ऐसे लिखा हुआ है, हे बालकों किसी के भरमाने में ना आना। धार्मिकता को लेके क्या भरम हो सकता है? क्या भरम हो सकता है? बता रहा हूं, एक भरम यह है, हमने तो यीशु को ग्रहण कर लिया है, आपने यीशु को ग्रहण कर लिया है, आपका टिकट कट गया है, आप सीधा स्वर्ग जा रहे हैं, यीशु को ग्रहण कर लिए हैं। इसके बाद में आप पाप करते हैं, भूल करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको धर्मी ठहरा दिया गया है। यह एक भ्रम है। किसी के भरमा में ने धर्मी ठहरा दिया, इसका मतलब यह नहीं हम कैसे भी जिए, कैसे भी हमारा चाल चलन हो, नहीं। यही तो प्रॉब्लम है आज कलीसिया में, यही प्रॉब्लम है। और इसी चीज से मन फिराने की आवश्यकता है। आज धर्मी ठहरा दिया गया है तो भाई उसका लिहाज तो रखें हम। उसका लिहाज नहीं है। परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया गया तो उसका कुछ मान्यता नहीं है, उसका कुछ लिहाज नहीं रखेंगे हम। लिहाज रखने का मतलब इसके बाद में कोई काम नहीं है हमारा, हम जैसे भी चलें, जैसे भी जिए। नो 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 नो, एकदम गलत है, कैसे भी नहीं चल सकते हैं। इसके बाद में एक बात है, यहां पर देखिए, अभी आप बोलेंगे एक वचन तो लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है हमारे धर्म के काम तो मैले चिथड़े के समान है, फिर वो तो प्रभु जी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ना ना, वो जो वचन है उसका एक संदर्भ है, अभी उसको मत उठाइए।
अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारे सामने में है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है, धार्मिकता के काम करता है, वही उसके समान धर्मी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, दोनों को मिला के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पढ़ेंगे हम लोग पहला यूहन्ना 2:28 और 29। पहला यूहन्ना 2:28-29। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो। हाँ, क्या बोलता है? हे बालकों, अभी ये उद्धार पाया हुआ बच्चा है, धर्मी ठहराया हुआ बच्चा है, जैसे कि आप और मैं धर्मी ठहराए हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या है, पढ़ेंगे फिर से। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो। ये बने रहो कुछ काम नहीं है, वो जो धार्मिकता ठहराया गया उसका लिहाज रखना है, राइट सोचना है, परमेश्वर के समान सही करना है, सही बोलना है। ये काम बचा है, ये काम बचा है हमारे जीवन में, और इसके पीछे खोज रहना है कि मेरा कौन सा बात मुझे सही बोलना है, क्या बात भूल हो सकता है, क्या बात सही है बोलना है, कौन सा सोच विचार मेरा सही नहीं है, राइट नहीं है, परमेश्वर के राज्य में नहीं भाता है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। तो ये भी एक काम है, सही गलत सोचना। ये धार्मिकता का काम नहीं है, सही सोचना धार्मिकता का काम है। आगे पढ़ेंगे। उसमें बने रहो, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो। हाँ, क्या लिखता है? जब वह प्रकट हो, एक दिन प्रकट होगा, फिर तो हमें हियाव हो। पॉइंट टू बी नोटेड। जब वो प्रकट हो, यीशु मसीह एक दिन प्रकट होगा, दूसरा आगमन आने वाला है। अब कब होगा, कौन सा तारीख, कोई नहीं मालूम। 1 साल के बाद में होगा कि 20 साल के बाद में होगा कि 50 साल के बाद में होगा, वी डोंट नो। लेकिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन का जो नजदीकीपन है, उसका चिन्ह आज पूरे पृथ्वी में, पूरे धरती में दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए पहले तो बोलता है उसमें बने रहो, ताकि जब वो प्रकट होगा तो हिया हो। अभी बताइए कि धार्मिक ठहरा दिया गया है, हम जैसे भी चलेंगे तो वो जिस दिन प्रकट होगा हिया होगा। खड़े होने पाएंगे उसके सम्मुख? नहीं खड़े होने पाएंगे। हमें उद्धार दे दिया है प्रभु ने, हमें छुटकारा दे दिया है हमें, लेकिन काम ये बचा है, राइट सोचो, राइट बोलो, राइट करो। ये है हमारा काम अभी। प्रेज गॉड। खाबा शाला खाबा रांदा। आगे पढ़ेंगे। और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हाँ, वो आएंगे तो हम लज्जित ना हो। इसका मतलब अगर हम बने ना रहें तो लज्जित हो सकते हैं। उस धार्मिकता को जो हमको दिया गया है उसका लिहाज ना रखें, उसे संभाल के ना रखें हम लोग, तो हम लज्जित हो सकते हैं। फिर आगे, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, प्रभु धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। अभी देखिए, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। उसको थोड़ा सा घुमा के मैं पढ़ रहा हूं, उल्टा करके। जो उससे जन्मा है, प्रभु से नया जन्म प्राप्त किया है, वो धार्मिकता के काम करता है। मतलब राइट काम करता है, सही बोलता है, सही सोचता है, सही कल्पना करता है, स्वर्गीय कल्पना को खोजता है। परमेश्वर जो सोचता है, सही रूप से जो एक्ट करता है, उसको खोजते रहता है, उसको खोजते रहता है कि कैसे मैं परमेश्वर के सामने सही रहूं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। पढ़ेंगे पहला सामुएल उसका 13 उसका 14 पद को। 13 उसका 14 पद जरा सा ध्यान देंगे हम। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है। अभी देखिए यहाँ पर पहला सामुएल उसका 13 का 14 में हम जो बातों को देखते हैं, यहाँ पर सामुएल नबी साउल को कह रहा है। अब साउल, परमेश्वर ने उसको राजा ठहराया था, पहला राजा वो था, लेकिन परमेश्वर की कुछ बातों के अनुसार नहीं चला।
वो ठहराया गया था राजा, लेकिन परमेश्वर की बातों को उसने नहीं फॉलो किया, परमेश्वर की बातों में बना नहीं रहा। तो परमेश्वर क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। देखिए क्या लिखा है, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष, ये दाऊद के विषय में बोल रहा है, ढूंढ लिया है जो उसके, हिंदी में लिखा हुआ है मन, अंग्रेजी में लिखा है उसके हृदय के अनुसार है। परमेश्वर को हार्ट को भाता है, चुन लिया है। जो दाऊद को परमेश्वर ने कहा कि मेरे हृदय के तुल्य है, आगे चल के ये दाऊद जो राजा बना, इसने भी भूल किया। साउल ने भूल किया था, कभी भी सेटल नहीं किया, सेटलमेंट नहीं खोजा परमेश्वर के साथ, सेटल नहीं किया, ठीक ठाक नहीं किया। दाऊद साउल से ज्यादा बड़ा भूल किया था। उसने उरिया की पत्नी को, बेर्शेबा को, उसके साथ वे विचार किया, और उसके बाद में उरिया को भी, उसके पति को भी मरवा डाला। भयंकर पाप है। ऐसे तो साउल ने नहीं किया था, और जब ऐसे किया तो परमेश्वर नाराज हुआ दाऊद के ऊपर में, और एक नबी को भेजता है उसको ठीक ठाक करने के लिए, सेटल करने के लिए। उसका नाम है नातान। नातान जाता है और एक उदाहरण देता है और बातें करता है। उसको आप पढ़ लीजिएगा। नातान नबी के द्वारा से परमेश्वर ने दाऊद से बातें किया, और दाऊद जब सुना नातान क्या बोला, उसको समझ में आया कि मैंने भूल किया है, मैं पाप किया हूं, परमेश्वर के सामने अभी सही नहीं हूं मैं। और वो पश्चाताप करता है, मन फिराता है। जो पश्चाताप का जो प्रार्थना है उसको आई थिंक भजन संहिता 51 का 1 से आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ने की कृपा करेंगे उसको। अगर उसको देखिए, भजन संहिता 51, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उसमें होंगी। भजन संहिता 51 उसका 1 से आगे पढ़ेंगे इसमें। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हाँ, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, बोल रहा है दाऊद। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हाँ, मैंने अपराध किया, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। मुझे धो प्रभु, मैंने बेविचार कर दिया, मैंने हत्या कर दिया, मैंने पूरा बहुत घटिया और गंदा षड्यंत्र रचा, बहुत टैक्टिस लगा के प्रभु जी मैंने एक व्यक्ति को मरवा दिया। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, बोल के प्रार्थना कर रहा है दाऊद। सेटलमेंट कर रहा है, ठीक ठाक कर रहा है, वो राज बना रहे बोल के, परमेश्वर के साथ में संबंध बना रहे बोलकर। ओके। और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। मैं अपने अपराधों को जानता हूँ, जान किया है, मैं इसे भूल किया हूँ। ओके। और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हाँ, मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। फिर मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हाँ, मैं वही किया है। तू देखो, परमेश्वर कह रहा है तू बोलने में धर्मी, मतलब मैं वही बात को समझा रहा हूं कि परमेश्वर जो बोलता है एकदम राइट बोलता है। वो बोल रहा है, दाऊद बोल रहा है तू बोलने धर्मी। फिर आगे, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। अभी देखिए, ये जो धर्म के काम जो है, या तो धार्मिकता का जो बात है हमारे जीवन में, बोलता है यहाँ पर, उसको देखें, देख तू हृदय की, क्या लिखा है, सच्चाई से प्रसन्न होता है। हृदय में एक सच्चाई होना चाहिए, यहां पर पॉलिटिक्स बाजी नहीं होना चाहिए हार्ट में। इससे हम लोग, बहुत सारा पॉलिटिक्स होता है, फैमिली में पॉलिटिक्स, काम के स्थान में पॉलिटिक्स, मित्रों के बीच में नाना प्रकार के सब चीज होते हैं। तो यहां पर एक जो सच्चा हृदय, ये परमेश्वर हृदय को झांकता है, इससे तू प्रसन्न होता है, बोल रहा है। यह मतलब अगर मैं हृदय की सच्चाई नहीं है तो परमेश्वर के सामने मैं राइट हिसाब से, सही हिसाब से नहीं चल रहा हूं। उसी को तो खोजना है। इसीलिए परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना, यानी परमेश्वर को किस प्रकार का हृदय चाहिए, उस बात को जानने की कोशिश करना। किस प्रकार का हृदय चाहिए जानने की कोशिश करना, इसको धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना बोलते हैं। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे। और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हाँ, जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ओके।
मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। फिर हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। शुद्ध मन उत्पन्न कर। और सेटिंग कर, सेट कर रहा है परमेश्वर के साथ में, रिलेशनशिप गड़बड़ा गया उसका, ठीक ठाक कर रहा है। फिर आगे, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आज सवाल है आपसे, हम सबसे एक सवाल है, क्या हमारे अंदर में स्थिर आत्मा है? स्थिर आत्मा नहीं है तो कहीं ना कहीं धार्मिक तो ठहरा दिया गया है, लेकिन कोई देखो ठहरा दिया गया ये हमारे लिए अनुग्रह है, लेकिन चलना तो है ना उसमें। तो नहीं चल रहे हैं उस धार्मिकता में, परमेश्वर को जो भाता है उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उसका राज का डिमांड के हिसाब से हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारा स्थिर आत्मा नहीं है। देखिए आपका आत्मा स्थिर है कि नहीं है? बेचैन है आप? क्या चीज खा रहा है आपको? कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। उसके उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में आने से पता चलेगा ये सब। आगे पढ़ेंगे। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। देखिए पवित्र आत्मा का बात एक जगह में स्पेसिफिकली पुराना नियम में लिखा हुआ है, मेरे जीवन से पवित्र आत्मा को दूर मत हटा। पवित्र आत्मा मुझसे चला गया प्रभु, मैं तो पूरा बर्बाद हो जाऊंगा, उसको मालूम है। यहां तक पढ़ेंगे। इसी तरीके से आज जब हम लोग को धार्मिक ठहरा दिया गया है, हम प्रतिदिन के जीवन में हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो क्या राइट सोच रहे हैं? सही सोच रहे हैं? सही नहीं सोच रहे हैं तो वो भी क्या है ना, परमेश्वर के सामने में गलत है, पाप है। इसीलिए तो पहला यूहन्ना आप पहला अध्याय को पढ़िए ना, अगर यदि कोई कहे कि मुझ में कुछ भी पाप नहीं तो परमेश्वर को झूठा ठहराता है, बोला है। तो इसीलिए हम लोग परमेश्वर का स्टैंडर्ड का सोच विचार नहीं रखते, वो भूल है। परमेश्वर का स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई काम को नहीं करते, वो भी वहां पर भी भूल निकलता है। परमेश्वर के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग नहीं बोलते हैं। हमारे शब्द, हमारे बातें हैं, ये सारे जगह में क्या होता है ना, मिसिंग होता है। मिसिंग होता है। ये मिसिंग जो गैप है, इसको दूर करना ही परमेश्वर को का धार्मिकता को खोजना है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के सोच विचार, हमारे सोच विचार में जो गैप रह रहा है, वो गैप जो है, उस गैप को, वो खाई जो है, उसको हटाना है। तब हम भी प्रेरितों के समान बोल सकते हैं। प्रेरित ने कहा है, हम लोग पत्री वचन पढ़ते हैं, है ना, हम में मसीह का मन है, मसीह जैसा मन है, मसीह जैसा सोचते हैं। और ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा के सहभागिता के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ हम लोग चलते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं। वो जब हम लोग वचन को एक्सप्लेन करता है, गंभीर बातों को बताता है, हम लोग रद्दा हम लोग ऊपर चलते जाते हैं, हम लोग बढ़े चले जाते हैं। और हमारा जो फासला है, सोच विचार का गैप है, काम करने में जो फासला है, परमेश्वर का काम करने का तरीका, हमारा का तरीका, उसमें जो फासला है वो गैप कम होते जाता है। और क्या होता है कि हम लोग साथ साथ चलते हैं। इसीलिए हनोक के विषय में कहा गया है, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। प्रेज गॉड। साथ साथ चला मतलब परमेश्वर के मन मुताबिक चला, परमेश्वर के मन मुताबिक बोला। इसीलिए उसकी धार्मिकता की खोज करो, मतलब परमेश्वर जो सोच रहा है उसको सोचो। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के राज का अपना प्रकार का सोच विचार है, किंगडम थॉट्स बोल सकते हैं हम लोग। उसके राज का कल्पना है। क्या उसके राज की कल्पना में हम लोग जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं हम लोग। देयर इज अ गैप। और इसीलिए जब हम लोग राज्य का कल्पना नहीं है हमारे अंदर, स्वर्ग का एक सोच विचार है, थॉट्स है, स्वर्गीय विचार है, वो सब नहीं है हमारे जीवन में, तो हम लोग के जीवन में पूरा रीति से स्वर्गीय असर भी दिखाई नहीं देगा। जब स्वर्गीय असर पूरी रीति से दिखाई नहीं देगा तो फुल जो सैटिस्फाइड लाइफ है, एक संतुष्टि का जीवन है, वो हम जीने नहीं पाएंगे। ये हमारा फॉल्ट है, ये हमारा दुर्बलता है, ये हमारा भूल है। यहां पर परमेश्वर ने रिलीज कर दिया सब आशीष को, लेकिन वो आशीष यूं ही नहीं पहुंचेगी मेरे भाई और बहनों। उसके राज और उसकी धार्मिकता यानी परमेश्वर का सोच विचार, उसकी कल्पनाएं, उसका तरीका,
उसकी बातें, वो जैसे बोलता है, इस सब चीज को हमारे जीवन में अडेप्ट करना पड़ेगा, हमको अपनाना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा इसी तरीके से। हाँ, पढ़ेंगे। इससे पहले उस वचन को पढ़ें। मैं बताना चाहता हूं आपको, दाऊद ये प्रार्थना किया, परमेश्वर के सामने सारा चीज को, भूल को माना, सेटल किया। आप देखते हैं दाऊद का गद्दी बना रहा और अंत तक बना रहा और समृद्ध होता चला गया। आज परमेश्वर हमें भी राजा ठहरा है। दाऊद एक राजा था, साउल एक राजा था। साउल ने सेटल नहीं किया, उसका राज्य किया। दाऊद ने सेटल किया, ठीक ठाक कर लिया परमेश्वर के साथ में, उसका राज्य बना रहा। आज हम लोग को राज्य करने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। आज परमेश्वर के साथ में हम लोग धार्मिकता में चलते हैं, जो सही ठहरा है उसका लिहाज रखते हैं, उसमें जो काम है आगे बढ़ने का काम, सही बोलते हैं, सही करते हैं, सही सोच विचार रखते हैं हम लोग, तो हम लोग साथ साथ चलते हैं। जब ऐसे रहता है तो हमारा भी राज्य बना रहेगा। प्रभु ने जो हमको राज्य दिया है उसमें हम लोग बने रहेंगे, हम लोग राज्य करने वाले होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य को खोजो और उसके धार्मिकता को खोजो। उसके धार्मिकता को खोजो मतलब परमेश्वर जैसे सोचता है, विचारता है, बोलता है, वैसे आप भी बोलो। तो जब तक परमेश्वर से नहीं रिसीव करेंगे हम लोग ऐसे बोलने नहीं पाएंगे, सोचने नहीं पाएंगे, करने नहीं पाएंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा के साथ हमारा फेलोशिप, हमारा जो सहभागिता है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गीय विचार को पवित्र आत्मा ही लाके हमारे हृदय में डालेगा, वो डाउनलोड करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के राज्य के अंदर में हर एक पॉइंट के लिए एक सोच विचार है, एक तरीका है। जैसे प्रार्थना करना प्रभु से और मांगना, इसमें भी बहुत प्रकार का स्पिरिचुअल सिस्टम है, स्पिरिचुअल सिस्टम है। फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहता हूं, हम लोग तो पढ़ देते हैं यूं ही, याकूब का पुस्तक उसका आखिरी अध्याय में, आखिरी भाग में जो लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, एलिया भी तो हमारे सामान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और जब उसने प्रार्थना की तो 3.5 साल बारिश नहीं हुआ, फिर उसने प्रार्थना की तो फिर बारिश हुआ। तो प्रार्थना का सिस्टम को जानना है, तो उसका तह में जाना है आपको। तो भाई एलिया जिस प्रकार का प्रार्थना किया है वैसे असर दिखता है क्या हमारा? नहीं दिखता है तो झांक के देखें कि वो प्रार्थना के पीछे उसमें उसने क्या क्या कार्यकलाप है, क्या हुआ है। तो स्पिरिचुअल सिस्टम है उसके पीछे। हाँ, मांगो तो दिया जाएगा। अब लोग बच्चा के रूप में हम लोग इतना जानते हैं, लेकिन क्या बच्चा ही रहना है? हमको सयाना होना है, सही तरीके से बोलना है। प्रार्थना में तो ये भी बोला है, अन्य जाति के समान ऐसे तुम बकबक मत करो, बोला है। ये सब चीज है, हमको जानना है। कई बार हमको प्रार्थना में मौन रहना पड़ता है, शांत उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ता है और हम लोग मांगते हैं। कई बार हमको बोलना पड़ता है, कई बार हम लोग को कुछ चाहिए तो सिर्फ प्रेजिंग, स्तुति, महिमा, प्रशंसा में काम हो जाता है। तो कब क्या करना है उसको जानना चाहिए हमको। तो हम इस एरिया में जाने, तो प्रार्थना के एरिया में हम सही हैं कि नहीं, तो यीशु सिखाएगा ना, यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करता था, वो सीक्रेट बताएगा, हाउ टू प्रे टू गॉड। क्योंकि यीशु मसीह एक स्टेटमेंट दिया, आपको मालूम है, जब लाजर को जीवित करने, जिंदा करने के लिए गया, अब कब्र के बाहर खड़ा है, तो बोलता है, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग जाने कि मैं जो कुछ भी तुझसे मांगता हूं तू करता है। अब यीशु मसीह इतना दृढ़ता पूर्वक बोलता है कि जो मैं प्रार्थना करता हूं तो सुनता है, मेरी प्रार्थना को हर समय सुनता है। हमारा प्रार्थना को हर समय क्यों नहीं सुनता है? क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करना उसको मालूम है। आज वही हमें सिखाए, और यीशु मसीह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। आज हमको यीशु के साथ साथ चलना है। ओके, हीलिंग को लेके, चंगाई को लेके भी हम लोग राइट पोजीशन है कि नहीं? धार्मिकता जो है ना, असल में उसको और एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, राइट पोजीशनिंग, सही खड़ा होना। तो हेल्थ के एरिया में सही खड़ा है क्या हम लोग? अगर हमको चंगाई चाहिए, सही खड़ा है क्या? एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। वही याकूब का पुस्तक में 5 अध्याय में लास्ट तरफ लिखा हुआ है, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ। एक सिस्टम बताया है, बना है, उसमें भी बड़ा भेद है। उसको तह तक जाएंगे तो अब जानने पाएंगे। अभी मेरे पास वो टॉपिक नहीं है, विषय नहीं है। वो बताया है कि ऐसे करो,
तेल लगा के प्रार्थना करेंगे, रोगी चंगा हो जाएगा। उसके ऊपर में लिखा हुआ है एक दूसरे का अपराध क्षमा करो, ये भी लिखा हुआ है। हम लोग भजन कर दाऊद में पढ़ते हैं, वही तो हमारे पापों को क्षमा करता है, अधर्मों को क्षमा करता है, हमें और हमारे रोगों को चंगा करता है। रोगों को चंगा करने से पहले अधर्म को क्षमा करता वाला बात लिखी है। तो कई बार हम लोग, हे प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। कई जगह में हम लोग उसी टाइम में वो बीमारी जो आया है परमेश्वर के साथ में सही नहीं है, धर्मी ठहरा दिया है, लेकिन हम लोग भूल करते हुए चले जाते हैं और वो बीमारी आया है हमारे जीवन में, और हम लोग राइट पोजीशन नहीं है हमारा चंगाई के लिए। कितना प्रार्थना करने से लोग चंगे नहीं होते हैं। एक रीजन हो सकता है, एक कारण हो सकता है, विश्वास का घटी कमी के कारण से चंगाई नहीं मिल सकता है, यह भी एक रीजन हो सकता है। बहुत सारे कारण में से एक कारण हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही कारण है, बहुत सारे कारण में से एक कारण हो सकता है। तो चंगाई के क्षेत्र में, हमको हेल्थ के क्षेत्र में क्या हमारा राइट पोजीशनिंग है, सही पोजीशन है परमेश्वर के सामने में? नहीं है तो सीक हिज राइचियसनेस, उसका धार्मिकता को, उस पोजीशन को खोजे। क्या करने से मैं राइट खड़ा हो जाऊंगा? राइट खड़ा होऊंगा तो किंगडम हेल्थ आएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में एक डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है। हर देश में डिपार्टमेंट रहता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट। उसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट है जहां से हमारे लिए चंगाई मुहैया होती है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का कुछ क्राइटेरिया है, कुछ बातें हैं जो कि ठीक ठाक करना है हमको, उसको ठीक करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलीज होगा वो एनॉइंटिंग, वो पावर, एंड वी विल बी हील्ड। प्रेज गॉड। उसी तरह से समृद्धि को लेकर, समृद्ध होना चाहते हैं, समृद्धि को लेकर इतना सारा बातें हैं बाइबल में। हाँ, प्रभु समृद्ध करना चाहता है। अब्राहम समृद्ध व्यक्ति था, अय्यूब समृद्ध व्यक्ति था और परमेश्वर में बना रहा। आज कई बार कुछ बोलते हैं हमें समृद्धि नहीं चाहिए, बोलते हैं क्यों नहीं चाहिए? प्रभु तो करना चाहता है। आप एदन के बगीचा के विषय में स्टडी कीजिए। आदम और हवा को उस स्थान में रखा, और जो नदियों में जो चीज पाए जाते थे, ये नदी में सोना पाया जाता है, इस नदी में प्रेशियस स्टोन्स, कीमती हीरे जवाहरत पाए जाते हैं। क्यों रखा ईश्वर परमेश्वर ने? अगर वो आपको समृद्ध नहीं बनाना चाहता है, आपको कीमती चीज नहीं देना चाहता है, क्यों रखा? बहुत लोग इस सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते। एनीवे, वो आपकी बात है, लेकिन प्रभु चाहता है आपको समृद्ध करने के लिए। हालेलुया। अन्य जाति लोग क्या समृद्ध हो, उससे ज्यादा समृद्ध हमको होना चाहिए। प्रभु के लोग, हमें राजा ठहराया है, स्वर्गीय धन, महिमा का धन, आत्मिक रूप से भी समृद्धि और लौकिक रूप से भी समृद्धि हमको चाहिए, दोनों में। ओके, फैमिली लाइफ में, पारिवारिक जीवन में क्या हमारा राइट पोजीशनिंग है? पति पत्नी का सही पोजीशन है, सही रूप में खड़े हैं, बच्चों के साथ में सही रूप में खड़े हैं? यहां पर भी एरर और भूल रहते हैं। इसको खोजें, उस धार्मिकता को खोजें जिसके कारण से पारिवारिक जीवन में हम ठीक रहें। यह परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना है यहां पर, यानी क्या चीज सही है परमेश्वर के दृष्टिकोण में, वो पति पत्नी के बीच में होना चाहिए, उसको खोजना है। बच्चों के बीच में खोजना चाहिए। जब सेवकाई करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, इसमें विशाल नियम कानून सब है, आगे बढ़ना है। एनॉइंटिंग के विषय में, अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, ऐसे नहीं बढ़ेंगे, अभिषेक में ऐसे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। अभी एनॉइंटिंग के विषय में बोलने से बहुत सारे बातें हैं, सप्ताह गुजर जाएगा कैसे बढ़े बोलने से। तो उसका एक राइट पोजीशनिंग है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मान लीजिए कहीं एक बोतल से आप पानी डाल रहे हैं, नीचे में एक बर्तन है, बोतल से पानी जा रहा है, बर्तन को आप साइड कर दिए, कहीं और है पोजीशन उसका, पानी कहीं और बह जाएगा। उसी तरह से हम परमेश्वर के राज्य में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेवकाई के क्षेत्र में, और हम अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, क्या हम ठीक पोजीशन करके रखें? हमारा सोच विचार ठीक पोजीशन में है, ठीक है कि परमेश्वर अनॉइंट करे? प्रार्थना, हर समय प्रार्थना से अनॉइंटिंग नहीं मिलता, उसके बहुत सारे और स्पिरिचुअल सिस्टम सब है, उसके कारण से बढ़ते हैं। अब वो हमारा विषय नहीं, हम जस्ट पॉइंट आपको बताना चाहते हैं। उसकी धार्मिकता को खोजो, माने राइट पोजीशनिंग को खोजो। धार्मिक ठहरा दिया है, और उस धार्मिक ठहरा दिया है तो उसमें हमने क्या चीज प्राप्त किया है? परमेश्वर बोल रहा है तुम मेरे बच्चे हो। लेकिन ये बच्चा को जवान होना है। बच्चा भूल करते रहता है, लेकिन जवान जब होगा तो बच्चा जैसा हरकत नहीं करेगा, वो आगे बढ़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे क्या होता है, हम लोग का संबंध तगड़ा हो गया धार्मिकता में। धार्मिकता में बोलूं तो उसके धार्मिकता को खोजना मतलब तगड़ा संबंध बनाना, करेक्ट वर्ड, यस, हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो, इसका मतलब तगड़ा संबंध बनाना, आज्ञाकारी के द्वारा से
उन भेदों को जानने के द्वारा से आप उसमें बढ़ते हैं। एक वचन पढ़ेंगे लास्ट, मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 28 से लेकर 30। मत्ती 11 28 से 30। अब देखेंगे यहाँ पर क्या लिखता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, यस, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। ओके, अभी यहाँ पर देखिए, इस वचन से भी हम लोग सब लोग वाकिफ हैं। यहाँ पर क्या कहता है मत्ती 11 उसका 28 से 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। इतना स्टेटमेंट और वचन पढ़ते साथ ही ये वचन को हम लोग कैसे आंकड़ा बैठाते हैं, और सब लोग ऐसे ही बैठाते हैं। मेरे दिमाग में भी ऐसा आता है, फट से पिक्चर आता है कि ये जो लिखा हुआ है बोझ से दबे हुए लोगों, ये लेबर क्लास लोगों के लिए बोला है, जो कुली काम करते हैं, कोई बढ़ाई काम करता है, उसके लिए लिखा हुआ है। ऐसे दिमाग में ऐसे पिक्चर आता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज एक डिफरेंट दृष्टिकोण से इस वचन को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए वो क्या बोलना चाह रहा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इससे जाने को यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, हम करते हैं, हम धर्मी ठहराए गए, परमेश्वर के राज्य में भी आगे पैदा हो गए, हम नए सृष्टि भी हो गए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद क्या कितने बार काफी समय तक आप बोझ में नहीं रहते हैं? परिश्रम करते हैं, उसका कुछ भी हल नहीं निकलता है। अब देखते हैं, ये भी होते हैं, आप सोचते हैं कि मैं तो यीशु को ग्रहण किया हूं भाई, उद्धार पाया हूं, पापों की क्षमा पाया हूं, फिर मेरे को मैं विश्राम क्यों नहीं पा रहा हूं? विश्राम क्यों नहीं पा रहा हूं? इसलिए विश्राम नहीं पा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ी है। अब विश्राम कैसे पाएंगे, उसका नियम बताया है। यहां पर देखते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यीशु कह रहा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। इसका हल क्या है? जुआ उठा लो। इसका मतलब जुआ, अब तो जानते हैं, जब हम लोग हल चलाते हैं, बैल के कांधे पर एक जुआ डाला जाता है, और उस जुआ में जोतने के लिए 2 बैल को दावना करना पड़ता है। जुआ के एक साइड में एक बैल और एक साइड में एक बैल, 2 बैल मिलकर उसको खींचते हैं। तो प्रभु कह रहा है उस जुआ में मैं मुंडी घुसाया हूं, मेरा भी है, अब तुम भी अपने कांधे में उसको ले लो। अब साथ चलेंगे वाला बात को बोल रहा है। उसका डिमांड क्या है देख रहे हैं? साथ चलेंगे, क्योंकि जुआ रहेगा, साथ चलेंगे। तो कई लोग क्या करते हैं, धार्मिक ठहरा दिया गया है लेकिन मुंडी जुआ में नहीं घुसाए। यानी मैं ये बताना चाहता हूं, एक तरफ यीशु मसीह का कांधा लगा हुआ है इस जुआ में, दूसरा आपका। आप यीशु मसीह उस जुआ को लेके जा रहा है, तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे? साथ साथ चलना है ना, अभी साथ में। तो यीशु जैसे सोच रहा है मैं ऐसा सोचूंगा, यीशु जैसे बोल रहा है मैं ऐसा बोलूंगा, यीशु मसीह जैसा कर रहा है मैं ऐसा करूंगा। तब जाके ही जुआ में जूते हुए हम लोग साथ साथ मसीह के साथ में जा सकते हैं। अब मसीह के जैसा नहीं सोच रहे हैं तो खींचतान होगी तो सर जो है या तो कांधा जो है जुआ से बाहर जाएगा। जुआ से बाहर जाएगा तो ऊपर का प्रॉब्लम होगा। क्या होगा? आप परिश्रम करते रहेंगे, बोझ से भी दबे हुए रहेंगे, ये प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। आप धर्मी रहेंगे, आप परमेश्वर के संतान रहेंगे, धर्मी ठहरा दिया है आपको, राइट टिक मार दिया है, लेकिन आप उसके सोच विचार के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो वो भूल है, गलत है। और परिश्रम करते रहेंगे, कुछ चीज ब्रेक थ्रू, बहुत लोग बोलते हैं मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए, एक ऐसा कुछ जबरदस्त हो जाना चाहिए। जहाँ लाइफ में ब्रेक थ्रू ही नहीं आता है, क्योंकि आपने कई एक आत्मिक नियम को नहीं जाना, कोई ब्रेक थ्रू नहीं आएगा। ऐसे नहीं होते हैं, अपने से नहीं होगा। इसे समझने की कोशिश करें। परमेश्वर की बातें गंभीर है, गहरी बातें हैं। फिर यहां पर लिखा हुआ है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। सीखो, प्रेज गॉड। सब लोग कहेंगे सीखो। इसका मतलब जो है सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए सुनना पड़ेगा, और सुनना मसीह के वचन से होगा। प्रभु के दास से आप सुन सकेंगे, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा,
भिन्न भिन्न बातों से आपको सुनना पड़ेगा, सीखेंगे बारीकी से। ओके, सीखेंगे सीखेंगे, एक दिन में नहीं सीखेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखते जाएंगे। क्या लिखता है? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। बोला है, रिजल्ट क्या आएगा? मन में विश्राम पाओगे। ऊपर विश्राम नहीं है, नीचे क्या होगा? जुए में जूते जाओगे, मेरे जैसे सोचोगे, मेरे जैसे बोलोगे, मेरे कार्यकलाप को समझोगे, और आप तुम में और मुझ में फासला जब नहीं रहेगा, एक जैसा सोचेंगे हम लोग। क्या एक जैसा सोच सकते हैं? हाँ, पवित्र आत्मा की सहायता से सोच सकते हैं। वचन का मनन करते हुए हमारा माइंड का सेट ऐसे कर देंगे, ऐसे सेटिंग कर देंगे कि प्रभु जैसे सोचेंगे हम लोग। देन वी विल बी इन पीस, हमको वो शांति में हम लोग जीने पाएंगे। फिर कहता है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आपको उसका बोझ बहुत हल्का है, लगता है कठिन है, ना ना ना, हल्का है बोला है, प्रभु का बात है, यानी हल्का है। मैं ये बताना चाह रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह अपना धार्मिकता को हमको दिया, हमारे पाप को लिया, धार्मिक ठहरा दिया, यानी पोजीशन दे दिया। कौन सा पोजीशन? संतान का पोजीशन। और हम लोग प्रभु में बच्चे रहते हैं। अब यहां से हमको सयाना जवान होना है और हम लोग को बढ़ना है इसमें। तो कैसे बढ़ेंगे? मसीह के सोच विचार को अपनाएंगे, खोजेंगे उसको। क्या चीज करेंगे तो प्रभु के सामने हम लोग सही बने रहेंगे? उस चीज को खोजना होता है, धार्मिकता को खोजना। उस चीज को खोजना होता है, धार्मिकता को खोजना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप परमेश्वर के राज्य का सिस्टम को जानेंगे और उस सिस्टम का जो डिमांड है कि तुमको ऐसे रहना है, वैसे रहते हैं, तब हम लोग परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। यही है परमेश्वर के धार्मिकता को खोजना। मेरे प्यारे भाई बहनों, तब जाके मत्ती 6:33 का आशीष आप पूरी रीति से फुल फ्लेज देखेंगे। वैसे नहीं है, ऐसे ऑटोमेटिक नहीं आ जाएगा, इसमें भेद है। यू मस्ट लिसन इट, स्टडी कीजिए, जानिए, समझिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आपसे बातें किया है। आइए हम दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आपके धार्मिकता को खोजना, सीकिंग द राइचियसनेस ऑफ गॉड के विषय में परमेश्वर पिता, हमने कुछ बातों को जानने की कोशिश किया प्रभु। परमेश्वर पिता, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जिन वचनों को हमने सुना है प्रभु जी, लॉर्ड, उसे और गंभीरता से हम देखने पाए, समझने पाए और गहराई में जाने पाए। इसमें आशीष कर प्रभु जी, और हमें उन्नतशील बना प्रभु जी। इस अंत के दिनों में 2 चुनौती है हमारे पास में प्रभु जी। पहला कि प्रभु जी इस अंत के दिनों में हम आत्मिक बात को प्रभु जी कैसे बरकरार रखें, हम लोग प्रभु जी हमारे आत्मिक समृद्धि में कैसे बढ़े प्रभु जी, और अपने आप को तैयार कैसे कर रखें प्रभु जी। जब तू आएगा प्रभु जी, हमें प्रभु जी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। ये पहला चुनौती। दूसरा चुनौती है प्रभु जी, चारों तरफ कोलाहल है प्रभु जी, चारों तरफ प्रभु जी समस्या है। ऐसे में प्रभु जी हम इस पृथ्वी के जीवन को कंप्लीट कैसे करें प्रभु जी। तेरे इन वचनों के द्वारा से हमें दृढ़ कर, मजबूत कर, और आगे चलने के लिए तो सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, अदय स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। धन्यवाद।